नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस के बाद अब ये वाइट फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और ये कितना खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर से अभी तक हम लोग निकल भी नहीं पाए थे कि ये ब्लैक फंगस, जिसे कि म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है इसमें। अभी तक इससे बाहर निकले नहीं थे कि ये वाइट फंगस, जिसे कि कैंडिडियासिस बोलते हैं, ये भी आ गया। बिहार में इसके 4 मरीज पाए गए हैं। डॉक्टरों की माने तो ये ब्लैक फंगस से कहीं ज़्यादा वाइट फंगस खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर के कई हिस्सों जैसे कि पेट है, आँख है, मस्तिष्क है और भी कई हिस्सों पर अपना बुरा प्रभाव डालता है और संक्रमित करता है। हालांकि राहत की बात यह है कि और किसी राज्य में अभी इसके मरीज नहीं मिले हैं, मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। ये ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और कई अंग जैसे कि नाक है, आँख है, स्किन है, किडनी है, मस्तिष्क है और फेफड़ों को भी संक्रमण पहुंचाता है। देखा जाए तो इसके जो मरीज जितने मिले हैं तो वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मरीज कोविड पॉजिटिव हैं उन्हीं में ये लक्षण देखे गए हों, लेकिन लंग्स पर असर होने की वजह से इसके जो लक्षण है वो पूरे कोविड की तरह लगते हैं। तो कई लोग तो धोखा भी खा जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं हम कोविड पॉजिटिव तो नहीं हैं और घर में ही रहकर अपना उपचार करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि उसमें जो है धीरे धीरे करके कंडीशन खराब होने लगती है। ये शरीर के सभी जरूरी अंगों जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, इन सभी को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे बॉडी के जो जरूरी ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। ये शरीर में ब्लड के जरिए फैलता है, जिससे कि शरीर पर कई बार फोड़े निकल आते हैं, जो कि आमतौर पर देखे गए हैं कि दर्द रहित होते हैं। और ये मस्तिष्क में जब पहुंचता है तो मरीज की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। कई बार तो देखा गया है कि मरीज को बोलने में भी परेशानी हो रही है और भी इस तरह के लक्षण हैं जो इसके शुरुआती लक्षण कहे जाते हैं वो सामने आए हैं। अब हम जानेंगे कि खतरनाक फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, या फिर यूं कहो कि जिनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती, उन्हें ये फंगल इन्फेक्शन अपना शिकार बना रहा है। वो लोग अगर दूषित पानी, दूषित वनस्पति के संपर्क में आ रहे हैं तो भी उन्हें फंगल इन्फेक्शन अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि वनस्पति और पानी जो दूषित होता है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लंबे समय तक कोविड से पीड़ित मरीज हैं, जिन्हें कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया हो, उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन अपना शिकार बना रहा है। इसके अलावा जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर जो लंबी किसी बड़ी बीमारी से जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन अपना शिकार बना रहा है। इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज एंटी फंगल दवाओं से शुरू किया जाता है, वो भी समय रहते हुए। मतलब कि जब इसका हमें इस बीमारी का पता समय रहते पता चल जाए, इसके शुरुआती लक्षण दिखें, तभी हम इसका इलाज शुरू कर दें तो इसका इलाज संभव है। अगर ये पूरी तरह से पूरे शरीर में फैल जाता है, मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, तो मरीज की हालत को देखते हुए ही मरीज का इलाज उसी हिसाब से शुरू किया जाता है, जैसे कि मरीज की कंडीशन हो उसी हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें, इसके कीटाणुओं की बात करें, इसके बीजाणुओं की बात करें, तो ये प्राकृतिक रूप से वातावरण में मौजूद होते हैं। अगर जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, जिनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो वो लोग अगर ऐसे दूषित जल, दूषित वनस्पति या फिर और किसी दूषित चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन इन ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रही है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है और अंदर अपने जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसे और ज़्यादा बढ़ाना है, तभी हम इस तरह की बीमारियों से बच पाएंगे। वाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण जो हैं वो HRCT में कोरोना जैसे दिखते हैं, इसलिए फ़र्क कर पाना मुश्किल हो जाता है कि मरीज़ कोरोना से पीड़ित है या फिर वाइट फंगस से। ऐसे मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट वो भी निगेटिव आती है। ऐसे मरीजों को जो कि एंटीबॉडीज टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का टेस्ट करवाना चाहिए,
जो लोग लंबे समय तक कोरोना से पीड़ित रहे हैं या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे हैं, तो उन्हें अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को फेफड़ों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, तभी हम इन तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए।